तो मैं इस मौके पर चेयरमैन साहब से भी चाहता हूं कि वो क्या फील कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे जो हमारे इस वक्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो उसमें चेयरमैन साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे मऊ के लोगों को। मऊ इस मामले में बहुत नसीब वाला है, अगल बगल ज़िलों के मुकाबले में अगर हम देखें बलिया, गाज़ीपुर या आजमगढ़, तो इस मरतबा 3 बच्चों ने डीएम क्वालिफाई किया है और 5 या 6 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया है और काफ़ी अच्छा रुझान जा रहा है। तो चेयरमैन साहब इसमें आप क्या चाहेंगे मुबारकबादी के साथ? नादरीन आदाब, बुनकर यूट्यूब चैनल आपकी बात से मैं अरशद जमाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमर फारूक अंसारी, बुनकर का एक बेटा, मऊ में रहने वाला, जिसने तालीम हासिल की मऊ से लेकर बनारस तक, मगर इसने एक मऊ में एक तारीख़ रकम की, जिसने एक इतिहास बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। बुनकर के इस बेटे के वालिद का नाम हकीम अरशद अली अंसारी है। आज हम उमर फारूक से मिलने आए हैं और बहुत सारी बधाइयों के साथ आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे, जिससे बुनकरों को दूसरी सीख लेना चाहिए। क्योंकि आम तरीके से मुसलमानों का ये तरीका बना हुआ है कि हर बात में वो ये कह के निकल जाता है कि यहाँ बहुत तअस्सुब है। मगर इसी साल आपने देखा होगा कि नीट के एग्ज़ाम में एक उड़ीसा का बच्चा जो मुसलमान परिवार से ताल्लुक़ रखता है, जिसने पूरे भारत में टॉप किया, आज बनारस और मऊ में टॉप करने वाला बेटा भी हमारे सामने है। इसका मतलब ये कि यहाँ से एक संदेश निकलता है और संदेश ये निकलता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, और नहीं तो आप बहानेबाजियों में उलझकर अपने रास्तों से भटकते रहिए। तो आइए, मैं बहुत स्वागत करता हूँ उमर फारूक का। उमर फारूक, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी है। शुक्रिया शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपको यकीन था कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाएगी? इतना तो यकीन था कि सिलेक्शन तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छा। नीट में ये पहली मर्तबा आपने टेस्ट दिया था या इसके पहले भी दिया था? ये सेकेंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? 570 मार्क्स थे और 573 कट ऑफ गई थी यूपी की, 3 नंबर से नहीं हुआ था। तो ये दूसरी मर्तबा आपने दिया, तो इस मर्तबा कितनी रैंक है आपकी? इस मरतबा AIR जनरल जो है वो 283 है जी, और OBC कैटेगरी की रैंक 65 है, ऑल इंडिया रैंक। तो ये आपने बनारस सिटी में अखबारों में देखा गया और टीवी चैनल पे भी देखा गया, आज तक पे भी चल रहा था कि आपने बनारस सिटी को टॉप किया। तो क्या ये खबर सही है? हाँ, क्योंकि कोचिंग वाले तो निकले। कोचिंग कहाँ से किया आपने? JRS ट्यूटोरियल्स, वाराणसी, दुर्गा कुंज। कितने दिन हुआ कोचिंग? तो पिछले 11-12 से फाउंडेशन भी वहीं से किया और फिर टारगेट भी मैंने वहीं से किया। सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी आपने टॉप किया था, इसलिए आपकी कोचिंग फ्री थी, क्या ये बात सही है? हाँ, जब 11th में गया था तो B35 कोचिंग का टेस्ट होता है, तो उसमें जो बच्चे मिनिमम मार्क्स होते हैं, जिससे ऊपर नंबर लाने पर वो फ्री फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ देते हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, सेकेंड रैंक थी। तो उसके बाद से उन्होंने कोचिंग भी फ्री की, रहने के लिए भी फ्री दिया, खाने के लिए भी फ्री, यहाँ तक कि हेल्थ की भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वही करेंगे। आगे अब क्या फ्यूचर प्लान है आपका? अब तो आपका सिलेक्शन हो गया, 5 साल में आप रेस करेंगे, उसके बाद आगे आपका क्या इरादा है? अभी तो आपकी उम्र कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल है अभी। जाहिर सी बात है, अभी बहुत ही कम उम्र में आपने क्वालिफाई कर लिया है, इतनी बड़ी चीज़। आगे क्या प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान? आगे इंशाल्लाह न्यूरो सर्जन बनना है। ये इरादा है? हाँ, न्यूरो सर्जन। तो आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हो गए हैं, तो अब आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप कोई बहुत बड़ी फैमिली के नहीं है, बहुत संपन्न परिवार आपका नहीं है, ना कि बहुत दौलतमंद है, आपके माँ अब्बा, आपके वालिद साहब छोटी सी दुकान हकीमी की चलाते हैं, यूनानी तिब की, तो आप क्या बच्चों को पैगाम देना चाहेंगे? मेहनत सबसे ज़रूरी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत और दुआ ये बहुत ज़रूरी है, और जो भी कोई भी रूल बनाए, कोई भी मतलब रूटीन बनाए, तो उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि आज फॉलो करे कल नहीं, आज फॉलो करे कल नहीं, ये नहीं, रूटीन फॉलो करना चाहिए। मतलब ये कि कोई अगर आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, तो मेहनत के साथ साथ आपको पहले आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए, दिनचर्या आपको तय करना चाहिए कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कब पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, और पढ़ने का भी कोई क्या लाइन ऑफ एक्शन तय करना पड़ता है। हाँ, जैसे हमारा बायो से था, बायो है, तो सुबह उठते ही जब भी नमाज वगैरह जो भी पढ़ने के बाद बायो ही से स्टार्ट करता था, और सुबह कम से कम 3-4 घंटे जो बायो रिवाइज पूरा करता था, उसके बाद ही फिर जैसी ज़रूरत पड़ती थी उस हिसाब से अपना केमिस्ट्री, फिज़िक्स पढ़ाई। तो नमाज आप पढ़ते हैं 5 टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है।
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फील होता है जैसे कभी नमाज छूट जाती है, हाँ, नमाज पढ़ने में, और नमाज पढ़ने के बाद या अगर नमाज छूट जाती है तो क्या किसी तरह की बेचैनी का एहसास होता है? ये लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ कुछ। अच्छा, ये नमाज पढ़ने के बाद जब फिर आप जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो नमाज के बाद जब आप तालीम हासिल करने के लिए बैठते हैं मुताले में, स्टडी में, हाँ, तो उस वक्त क्या फील करते हैं आप? उस वक्त मतलब कि चीज़ें कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा दिल से महसूस होता है। हाँ, ये बात बड़ी अहम बता रहे हैं ये कि अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें भी दिल नहीं लगता है, और अगर नमाज पढ़ के हम अपनी तालीम हासिल करने बैठते हैं तो लगता है कि मेरे दिमाग में सारी बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ रही हैं। आपकी बुनियादी तालीम जो हुई है उमर फारूक साहब, वो कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैंने मिल्लत जूनियर स्कूल से 6 तक किया, और फिर उसके बाद स्कॉलर पब्लिक स्कूल, और फिर SRD से स्कॉलर से क्या किया? स्कॉलर से 8 तक, 6 to 8 स्कॉलर से, और फिर उसके बाद SRD से मैंने हाई स्कूल किया, और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का मच्छा BHU वाराणसी से मैंने इंटर किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले दिनों में इनका हौसला है कि न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, जिसकी मऊ में सख्त कमी है। तो डॉक्टर बनने के बाद आम तरीके से ये देखा जाता है कि जो बड़ी डिग्रियां लेकर लोग आते हैं तो वो मऊ छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते हैं। इंशाअल्लाह सब कुछ तो मऊ है, तो मऊ में इंशाअल्लाह ज़रूर। ये वादा है, क्योंकि आज की ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड में बना के रखेंगे और आने वाले दिनों में 5 आपको MD करेंगे, MS करेंगे या MD करेंगे आप, या फिर उसके बाद कोई और आगे की डॉक्टरेट की भी डिग्री लेंगे, उस वक्त ये वीडियो आपको दिखाई जाएगी। इंशाअल्लाह तालीम हासिल करने के लिए तो बाहर बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद खिदमत खल्क के लिए सबसे पहले मऊ प्रेफरेंस है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको। और मैं इस वक्त हमारे पास बहुत मौके से नगर पालिका परिषद के चेयरमैन तैयब फाल्की साहब भी यहाँ मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए, तो आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब भी यहाँ बधाई देने के लिए ही आए हैं। तो मैं इस मौके पर चेयरमैन साहब से भी चाहता हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं, और इस तरह से बच्चे जो हमारे इस वक्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो उसमें चेयरमैन साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे मऊ के लोगों को? मऊ इस मामले में बहुत नसीब वाला है। अगल बगल ज़िलों के मुकाबले में अगर हम देखें बलिया, गाज़ीपुर या आजमगढ़, तो इस मरतबा 3 बच्चों ने DM क्वालिफाई किया है और 5 या 6 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया है, और काफ़ी अच्छा रुझान जा रहा है। तो चेयरमैन साहब इसमें आप क्या चाहेंगे मुबारकबादी के साथ साथ? सबसे पहले तो उमर फारूक को अपनी तरफ से आवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और इनके ख़ास तौर से वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि बग़ैर वालिदैन के सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं था। उनकी दुआएं थीं तभी ये मुमकिन हुआ है। उसके अलावा इनकी जो मेजॉरिटी थी, बच्चों की मेजॉरिटी थी, वो बहुत बेहतर रही है। तभी वो लड़कों में एक जुनून होता है, और जुनून पैदा करने वाले इनके दोस्त होते हैं, यार होते हैं। और जहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की, कोचिंग किया, वहाँ का भी उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग कराया, और लड़के को बहुत बहुत बधाई कि इसलिए कि मेहनत करके, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो उसका ख्वाब है कि न्यूरो सर्जन बनने का, तो इंशाअल्लाह उससे भी ऊपर जाने की मैं उम्मीद करता हूँ कि जाए और मऊ का नाम रोशन करे और मऊ की खिदमत करे। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अहम बात कही कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी संगत का उनकी तालीम पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ये बात बड़ी नोट करने वाली है। मैं भी ये चाहूँगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके वालिदैन इस बात पर ज़रूर फोकस करें कि उसका उठना बैठना और किन लोगों के साथ है, और जब संगत का, अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप उसी हिसाब से आप भी वैसे ही बनेंगे जैसी आपकी संगत होगी। तो मैं उमर फारूक के वालिद साहब जो यहाँ मौजूद है, हकीम अरशद साहब, एक आम फैमिली से आपका ताल्लुक़ है और काफ़ी पुराना मकान भी आपका है, तो अब आपके बेटे ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, और सिर्फ नीट के एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं हासिल की है बल्कि उसमें पोजीशन भी हासिल की है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बेटे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की? तो बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और ये उम्मीद थी मुझको इंशाअल्लाह ये आने वाले दिनों में इनको कामयाबी मिलेगी। इनकी जैसे इनकी कोशिश और इसकी लगन से, उमर फारूक की लगन से आपको यकीन था कि ज़रूर कामयाब होगा? इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद थी मुझको कि अल्लाह ने चाहा इनकी कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह ने उसका। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरी जानकारी में बनारस से लेके पूरे पूर्वांचल में उमर फारूक की जो रैंक आई है OBC में 65 और जनरल कैटेगरी में 283, ये रैंक पूर्वांचल में किसी की नहीं आई है। तो ऐसे में बहुत बड़ा नाम किया है बेटे ने आपके।
तो क्या आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे कि गरीबी क्या आड़े आ सकती है या कम खर्च करके खर्च को बचाकर बच्चों को तालीम देना चाहिए? ये देखिए, मेहनत पे गरीबी तो है ही है, मगर मेहनत इन्होंने किया, मुझको बहुत मतलब कि कहीं दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा। जब से यहाँ से ये बनारस गए, GRS में गए, वहाँ पे इन्होंने कामयाबी अल्लाह ने इनको दिया, वहाँ सब कुछ फ्री इनका आपकी रहा। तालीम कितनी है? मैं हाई स्कूल अच्छा, और आपकी यानी इनकी अम्मी की? BSc थी, वो BSc हैं? BSc थी, इंतकाल फरमा। अच्छा, इनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, उमर फारूक की वालिदा का इंतकाल हो चुका है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सारी जिम्मेदारी इनके वालिद हकीम अरशद अली साहब ने भी उठाई है। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि बेटा आपका इतनी बड़ी कामयाबी पे गया है, तो आने वाला फ्यूचर आपको अब मुस्तकबिल नज़र आ रहा होगा कि बेहतर मुस्तकबिल होगा इंशाअल्लाह। तो अब मऊ के लिए कुछ खिदमत करेगा ये आने वाले दिनों में? इंशाअल्लाह यही उम्मीद। कोई भी डॉक्टर मऊ का मऊ में नहीं रह रहा है? नहीं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये रहेंगे मऊ में, और मऊ की खिदमत, क्योंकि इनकी भी यही रुझान है। और ये मुझसे जब ये क्वालिफाई किए तो कहा कि अब वो ऐसा है कि अगर मुझे कमाना अगर होगा तो बिजनेस करूँगा, और ख़िदमत करना अगर अल्लाह ने करवाया तो मैं इस लाइन में हूँ, मैं पैसे के लिए मतलब कि। तो बहुत बहुत बधाई है। देखिए यहाँ कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इधर ज़रा कैमरा घुमा दीजिए आप, देखिए बच्चे मौजूद हैं, इधर मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, कितने लोग चेयरमैन साहब आए उनसे मिलने के लिए कितने लोग आ गए। तो ये जाहिर सी बात है कि एक बहुत खुशगवार ये माहौल है कि लोग आ रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं। तो ऐसा ये एक आदर्श बनेगा ये उमर फारूक मऊ के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उमर फारूक की लाइन पर जाकर मऊ में जो तालीम का रुझान है वो आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं YouTube चैनल आपकी बात, अरशद जमाल।